गीता। जी हाँ देखिए 4 तारीख को जब परिणाम आए, परिणाम के बाद आप देखिए कि जगह जगह जो है बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता थे या फिर जो एजेंट थे, उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ की जा रही है और साथ ही उन्हें परेशान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। कल भी तस्वीर आई थी, जादवपुर से तस्वीर आई थी, जहां पर जादवपुर के पार्टी ऑफिस में कई लोग शरण लेकर घर में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीर सामने आई। फिर रात में तस्वीरें आई जहां पर घरों में जाके तोड़फोड़ की जाती है। और आज सुबह की अगर मैं बताऊं तो सुबह भी गलती विधानसभा से एक तस्वीर आई जिसमें देखा गया कि इस तरह से घरों में जो सामान थे उसे तोड़ दिए गए, सारे के सामान बिखरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं इधर उधर शरण लेने के लिए और साथ ही मदद मांग रहे हैं। केंद्रीय बल फिलहाल अभी तो बंगाल में है, जिस वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन ये जो हिंसा है ये लगातार देखिए जगह जगह छिटपुट हो ही रही है। और साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल से चली जाएगी उसके बाद शायद तस्वीर और कुछ अलग होगा। देखिए इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो बैरकपुर लोकसभा से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के समर्थक हैं, जो कि खुद भी बता रहे हैं किस तरह से वो लोग जगह में परेशान हो रहे हैं। इस जगह पर मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ। और पर हम बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो गणतंत्र का पर्व जो मनाया जाता है, ये गणतंत्र का पर्व खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। इलेक्शन के बाद यहाँ पर किसी तरह की हम लोगों को मदद नहीं मिलती है, वो लोग विरोधी दल यहाँ करने नहीं देंगे। ये जो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो लोग यहाँ पर नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ विरोधी दल रहे, उन लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है, यहाँ संत्रास की वातावरण है। जब वहां पर काउंटिंग के भीतर में अर्जुन सिंह जैसे प्रार्थी के ऊपर बोतल छोड़कर मारा जा रहा है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित है? जब वो खुद सुरक्षित नहीं है, वहां के जो सांसद जो खड़े थे वो खुद सुरक्षित नहीं, तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहे? और सीआरपीएफ रहते हुए उनके सामने वहां पर हम लोगों के ऊपर बोतल छीड़ा जा रहा है, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। वहां पर सीआरपीएफ भी थे, वहां पर पुलिस भी था, पुलिस सबके सामने हो रही थी घटनाएं, लेकिन कोई कुछ वहां पर प्रतिवाद नहीं, कुछ नहीं, सब देख रहा था। जब अर्जुन सिंह जैसे आदमी का ऐसा परिस्थिति हो तो हम तो आम कार्यकर्ता है, तो हम लोग का क्या हो सकता है आप समझ ही सकती है। यहाँ पश्चिम बंगाल में विरोधी राजनीति करने नहीं देंगे ये लोग, और ये लोग जितना खूंखार होते जा रहे हैं इससे ये लोग जान रहे हैं कि हम लोग डर गए। हम लोग डरे नहीं है, हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। बीजेपी कर रहे हैं और बीजेपी करते रहेंगे। वो जितना भी मारे पीटे जो भी करे उससे डरने वाले हम लोग नहीं है। तो देखिए आपने सुना लाभ ने किस तरह से, जब इनका कहना है कि जब एक उम्मीदवार जब सुरक्षित नहीं है, उम्मीदवार को जब इस तरह से परेशानी हो रही है, उम्मीदवार पर बोतल फेंके जा रहे हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है, और वो भी जब केंद्रीय बल सुरक्षा के जो पुलिस, राज्य की पुलिस सभी मौजूद है, उसके बावजूद भी उन्हें इस तरह की परेशानी हो रही है, तो जो कार्यकर्ता है उनको कितनी ज्यादा परेशानी हो सकती है लावनी, आप सोच सकते हैं। ये तो फिलहाल सबसे बड़ी बात आपने संगीता अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के समर्थक हैं जो कि बीजेपी दफ्तर में शरण लिए हुए हैं। क्या ममता बनर्जी को कोई नजर नहीं आ रही है? वो टीएमसी की जीत और इन नतीजों को लेकर इतना गदगद है कि उनको ये नजर नहीं आ रहा कि इससे जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो दागदार हो रही है। तृणमूल कांग्रेस पर ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें न केवल बीजेपी के समर्थक हैं बल्कि पश्चिम बंगाल की जनता भी शामिल है, जो इस पूरे के पूरे रक्त चरित्र का परिणाम भुगत रही है। देखिए ये परिणाम सिर्फ जो बीजेपी कर रहे हैं वो नहीं, बीजेपी करने वाले के घरों पर भी हमला हो रहा है। तो ये देखिए हमेशा से ही देखा जाता है कि जो सत्ता में, बंगाल में खासकर जो सत्ता में है, वो सत्ता में रहते हुए जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद जो विरोधी दल होते हैं उनके घर वाले भी, इससे कहीं भी घर वालों को भी परेशान किया जाता है, घर वाले भी सुरक्षित नहीं होते हैं। आप देखिए कि कल भी हमने देखा कि इसी तरह एक बीजेपी के एजेंट थे जिनकी मां की भी सिर फोड़ दी गई थी और उसके बाद वो शरण लेकर रह रहे हैं, जो कि बीजेपी दफ्तर में, जो कि मैं बता रही थी थोड़ी देर पहले आपको, जादवपुर में बीजेपी दफ्तर में कई लोग शरण लेकर है। और देखिए कि ये जो आपने कहा कि सीएम ने इस पर कुछ क्यों नहीं टिप्पणी की, देखिए अभी तक सीएम की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, कुछ नहीं कह रहे। बंगाल की राजनीति ही हमेशा से देखी जाती है कि राजनीति वायलेंस जो कि हम हमेशा ही देखते हैं, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान लगातार वायलेंस देखते हैं, जिसमें अभी तक जो है प्रतिबंध नहीं लग पाया है। और सबसे बड़ा देखिए सवाल अगर करना है तो वो प्रशासन से ही सवाल, प्रशासन पर ही सवाल उठता है कि आखिर उनके रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासन
है, उसके बावजूद भी कैसे इस तरह की घटनाएं हो जा रही है। और आप समझिए कि जब केंद्रीय बल यहाँ से चले जाएंगे तो फिर तो यहाँ बंगाल के हालात क्या होंगे, ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए संगीता। कुल मिलाकर हमने पूरे चुनावी चरणों में भी देखा कि पश्चिम बंगाल हिंसा के दौर से गुजरता रहा और अब तो नतीजों के बाद यहाँ पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी का साथ देने वाले पूरी तरह से सुरक्षित नजर नहीं आते।